Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rafiullah and you are watching my YouTube channel CSS Secrets. I must proclaim that CSS is not about cramming countless number of books and sources that helped an aspirant to develop the ability to think, analyze and critique and prepare oneself for CSS examination in a good manner, but also it is totally concerned with the methodology and effective techniques that are important for each and every aspirant. CSS में ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ें, डिफरेंट सोर्सेज को हम यूज़ करें, पढ़ाई को हम हार्ड वर्क करें, लेबर वर्क करें, बट ये बहुत ज़रूरी है कि CSS में हम एक अच्छे डायरेक्शन पे जाए, एक अच्छे डायरेक्शन को फॉलो करें. एफर्ट इज इम्पॉर्टेंट बट नोइंग वेयर टू मेक एन एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस. मेहनत अगर अच्छे डायरेक्शन में हो तो वो इफेक्टिव होगा और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा. मैंने जो सीक्रेट्स बनाए हैं वो एक ऐसे मेथडोलॉजी के बेस पे है जो आपको एक स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाएगा. मैंने CSS सीक्रेट नंबर 1 में आप लोगों के साथ जीरो ब्रिज अप्रोच शेयर किया है. आप लोग उसको ज़रूर देखें. जीरो ब्रिज में बिगिनर जो जितनी भी है, जो जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि CSS में हमने क्या करना है, उनके सारे क्वेरीज क्लियर होंगे. आज हम पढ़ेंगे CSS का सीक्रेट नंबर 2. इसमें हम मेथडोलॉजी पढ़ेंगे. वो एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो हर एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है. ये 6 ब्रिज अप्रोच के बेस पे होगा. CSS सीक्रेट नंबर 2 में हम 6 ब्रिज अप्रोच पढ़ेंगे. बेसिकली ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक CSS एस्पिरेंट है और जब भी ये CSS एस्पिरेंट एक CSS ऑफिसर बनेगा राइट हैंड साइड पे, तो वो ज़रूर 6 ब्रिजेस को क्रॉस करेगा. इन 6 ब्रिजेस को क्रॉस करने के बगैर कोई भी CSS एस्पिरेंट CSS ऑफिसर नहीं बन सकता. What is 6 bridge approach हम ये पढ़ेंगे. इसमें how it would be applied, ये हम कैसे अप्लाई करेंगे. Importance of this method, इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी स्टूडेंट के लिए. 6 bridges अप्रोच में हम 6 ब्रिजेस पढ़ेंगे. 1 by 1 हम इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ पढ़ेंगे. हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे और हर एक ब्रिज पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग उसको फॉलो करें. और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अगर कोई भी एस्पिरेंट इसको सही तरीके से फॉलो करे, वो अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन बना सकता है, वो CSS के जर्नी को कम कर सकता है, आसान बना सकता है, चैलेंजेस को टैकल कर सकता है और CSS में कामयाबी अचीव कर सकता है. और CSS के जितने भी फेल्यूर है उनसे अवॉइड हो सकता है, जिसमें हम कहते हैं नोट्स मेकिंग टेक्निक्स हो गए, आइडियाज जिनका क्लियर ना हो, पेपर में समझ नहीं आती कि क्वेश्चन को कैसे हल करें, लेंथ ऑफ क्वेश्चन सही नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, ये सारे हम इनमें आप लोगों को समझाएंगे. 6 ब्रिज अप्रोच इज ऑथेंटिक स्ट्रक्चर. ये मैं बताऊं कि अगर कोई भी इसको सही तरीके से फॉलो करे, ये एक ऑथेंटिक स्ट्रक्चर है. इसके बेस पे आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा यूनिक बना सकते हैं और ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. इसमें यूनिकनेस ज़रूरी है कि आपका पेपर कंपेरेटिवली दूसरे से अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन कंपेरेटिवली दूसरों से बेहतर हो. ब्रिज नंबर 1 हम पढ़ेंगे. ब्रिज नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रिज नंबर 1 के बेस पे कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन का स्टार्ट लेता है. ब्रिज नंबर 0 हमने शेयर किया था, आज हम 1 शेयर करेंगे. जब 0 को क्रॉस किया जाए, 0 को क्रॉस करने के बाद 1 पे जब आ जाए तो 1 में हम पढ़ेंगे द रीडिंग ऑफ CSS सिलेबस एंड पास्ट पेपर. रीडिंग करेंगे, CSS सिलेबस को पढ़ेंगे, पास्ट पेपर्स को पढ़ेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे. हम ये समझेंगे इस ब्रिज में कि CSS सिलेबस है क्या, इसमें क्या चीज़ रिक्वायर है, हमने क्या चीज़ तैयार करना है, एंड पास्ट पेपर में वो क्या पूछते हैं ताकि फ्यूचर में जो पेपर आते हैं उसके लिए हम तैयार हो.
इस पे हम अलग से सही तरीके से फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन ब्रिज नंबर 1 किसी भी CSS एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है कि CSS सिलेबस के बारे में वो एक नॉलेज हो, पास्ट पेपर के एनालिसिस का उसको पता हो और पास्ट पेपर की सोल्यूशन उसने सॉल्व किए हो, CSS सिलेबस उसने कवर किया हो। और जो भी बंदा CSS सिलेबस कवर ना करे, पास्ट पेपर कवर ना करे और CSS एग्जामिनेशन में बैठे, वो एक रिस्क पे है, वो एक रिस्क पे है। और उसकी जो पासिंग है, उसकी जो टेकलिंग है कि CSS को टेकल करे, वो बहुत रिस्की है। और मैं समझता हूँ कि CSS सिलेबस एंड पास पेपर एक बेस्ट एकेडमी है, जो CSS की बेस्ट एकेडमी है, हमें इसको फॉलो करें। जितनी भी एकेडमीज है, ख्वाह नोवा है, ख्वाह CSPs है, ख्वाह JWT है, वो CSS सिलेबस एंड पास पेपर को पढ़ाते हैं। तो हमने इसको समझना है कि CSS के जो सिलेबस है और पास पेपर है, उसको हम सही तरीके से कैसे फॉलो करें और इसके बेस पे हम अपने प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेंथन करें, ये ब्रिज नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। ब्रिज नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? ब्रिज नंबर 2 इज रिलेटेड विद द पॉइंट मेकिंग। जब आप सिलेबस को पढ़ लेते हैं, जब आप CSS के पास पेपर को तैयार कर लेते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रिपरेशन जब खत्म हो जाए, मतलब आपकी वो जो रीडिंग है, रीडिंग खत्म हो जाए, तो रीडिंग के बाद राइटिंग आता है। तो राइटिंग में पॉइंट मेकिंग नोट्स जो है वो सेकंड स्टेप है। और नोट्स कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स कौन से हैं, और 20-20-60 अप्रोच के बेस पे हम पॉइंट मेकिंग कैसे बनाएंगे, ये हम ब्रिज नंबर 2 में पढ़ेंगे। और किसी भी CSS एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट मेकिंग बनाए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट अपने आप को एस्पिरेंट ही ना समझे जब उसके पास पॉइंट मेकिंग नोट्स ना हो। पहले तो ज़रूरी है कि लेंथी नोट्स होने चाहिए। लेंथी नोट्स का एक अपना तरीका है, वो हम अलग से आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बट 20-20-60 अप्रोच के बेस पे पॉइंट मेकिंग ज़रूर समझे, और पॉइंट मेकिंग अगर वो बनाएंगे तो ब्रिज नंबर 3 पे वो जा सकता है, क्योंकि ये एक ब्रिज दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ब्रिज नंबर 2 वो कवर करे तो डायरेक्टली वो ब्रिज नंबर 3 पे जाएगा। और ब्रिज नंबर 3 में वो रिवीजन एंड मेमोराइजेशन करेगा, मतलब जो चीज़ उसने पॉइंट मेकिंग बनाया है उस पर वो रिवाइज करेगा, मेमोराइज करेगा, ताकि वो पेपर में वो यूज़ करे। जब भी स्टूडेंट रिवीजन एंड मेमोराइजेशन करे और उसका रिवीजन एंड मेमोराइजेशन 1-2 महीने तक चले, उसके बाद डायरेक्टली ब्रिज नंबर 3 के साथ जो कनेक्टेड ब्रिज है वो ब्रिज नंबर 4 है। और ब्रिज नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो पहले 3 ब्रिजेस थे, ये आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन करते हैं, और ये जो 4th वन ब्रिज है ये तब स्टार्ट हो जाता है जब आप पेपर में बैठे होते हैं। और पेपर फॉर एग्जाम्पल मई में पेपर है, तो आप अप्रैल में ये ब्रिज तय करेंगे, अप्रैल में इस ब्रिज पे काम करेंगे। और ये है क्या? पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। इसमें हम 30 वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। टोटली 30 टेक्निक्स है, जिसके बेस पे आप 700+ मार्क्स ले सकते हैं, जिसके बेस पे आप 48 शीट्स भर सकते हैं, जिसके बेस पे आप 28 हेडिंग्स पेपर में दे सकते हैं। 35 मिनट हर क्वेश्चन को कैसे डिवोट करेंगे वो हम समझाएंगे आप लोग को। अथेंटिक हेडिंग्स कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर अप्रोच के बेस पे आप कम से कम 7-8 मार्क्स उस क्वेश्चन में ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। और आप फुल फोकस किस चीज पे करेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन पे। फ्लो चार्ट एंड मैप्स कैसे बनाएंगे, और फ्लो चार्ट मैप्स के अलावा आप अपने पेपर को सही तरीके से कैसे सजाएंगे। और होना चाहिए कि हर एक CSS एस्पिरेंट पेपर को दुल्हन की तरह सजाए और वो पेपर की प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करे। और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जब आप मतलब सही ना हो तो आप पेपर में स्कोर सही नहीं कर सकते। और ये ब्रिज डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रिज नंबर 5 के साथ। और ब्रिज नंबर 5 है क्या? ब्रिज नंबर 5 है पेपर में जब आप बैठे होते हैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, कि पेपर में आपने क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन के डिमांड्स क्या है, टॉपिक सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन के डिफरेंट डिमांड्स को पूरा करना है, और हेडिंग्स जो है वो सब हेडिंग कितने देने हैं, प्राइमरी हेडिंग कितने देने हैं, सेकेंडरी कितने देने हैं, फ्लो चार्ट कहाँ पे ड्रा करना है, ये हमने सीखना है। और ये तीनों ब्रिज आपस में रिलेटेड है। द फर्स्ट वन के पेपर के टेक्निक सीखने हैं, द सेकंड वन टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन द पेपर, एंड द थर्ड वन इज टू मच क्रूशियल जो हम पेपर के एग्जामिनेशन में हम पढ़ेंगे, वो है पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। और पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बेस पे आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं, और अच्छे स्कोर की वजह से आपकी लोकेशन भी एक अच्छे फील्ड में हो सकती है। सो पेपर प्रेजेंटेशन को भी इंप्रूव करें, पेपर में क्वेश्चन को समझना भी सीखे, और इससे पहले जो ब्रिज नंबर 4 था कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है वो भी आप लोग सीख ले। और ये टेक्निक्स अगर आप लोग के पास होंगी तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और स्मार्ट वर्क जो स्मार्ट एफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप CSS को अच्छे तरीके से टैकल करें। अभी कौन सा ब्रिज इंपॉर्टेंट है, विच वन ब्रिज इज टू मच इंपॉर्टेंट?
आप लोग मुझे बताएं कौन सा ब्रिज इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा ब्रिज इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों के जहन में कौन सा ब्रिज इंपॉर्टेंट है। इन माई ओपिनियन ब्रिज नंबर 4 इज टू मच क्रूशियल। मैं समझता हूं अगर ब्रिज नंबर 4 में आप लोग कामयाब हो गए, क्वेश्चन के टॉपिक, सेंटेंसेस एंड डिमांड को समझा, तो आप लोग अच्छा स्कोर ले सकते हैं। प्रिपरेशन ख्वाब बिल्कुल जितना भी ठीक हो, लेकिन आप लोग का ब्रिज नंबर 4 सही ना हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो डिमांड है वो आप टेकल ना करें और डिमांड को पूरा ना करें और राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग करेंगे, तो वो मुश्किल होगा और आपका स्कोर भी नहीं आएगा। राइटिंग इज नॉट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, राइटिंग इज फॉर द सेक टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ गुड वे, और उसका डिमांड भी आप सही तरीके से पूरा करें। हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन पेपर, ये ब्रिज नंबर 4 है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को फॉलो करें, मेरे साथ टच रहे, जितनी भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बेस पे आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग को मैं समझाऊंगा, जितनी भी सीक्रेट्स हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो भी आप लोग देख सके और उससे आप लोग को फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।